नमस्कार, आप रोहतास दर्पण देख रहे हैं और मेरे साथ वट सावित्री व्रत पे विशेष जानकारी लेकर पंडित घनश्याम मिश्रा जी उपस्थित हो रहे हैं। तो आइए बिना देर किए जानकारी लेते हैं इनसे कि आखिर वट सावित्री क्यों करना चाहिए और वट सावित्री का क्या महत्व है और वट सावित्री करने से सुहागन महिलाओं को क्या फायदे होते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। कल वट सावित्री है, यानी कि 6/6/2024 को। वट सावित्री का क्या महत्व है और वट सावित्री जो व्रत है ये करने से महिलाओं को, जो सुहागन महिलाएं होती हैं, उन्हें क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले तो रोहतास दर्पण के माध्यम से जितने भी जो चैनल देखने वाले हैं, आपके दर्शक हैं, उनको वट सावित्री के हार्दिक शुभकामना। और नज़दीक से दिखाइएगा बाबा को भी। वट सावित्री का जो हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। यह जो है सावित्री और शतवान की कथा से संबंधित है। खासकर सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। जिस प्रकार पतिव्रता सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म के बदौलत अपने पति सतवान को प्राण यमराज से बचा करके ले आई। उनके चरित्र को हर स्त्रियां अपने जीवन में उतारती हैं और अपने पति की रक्षा के लिए, दीर्घायु प्राप्ति के लिए और सौभाग्य प्राप्ति हेतु वट वृक्ष की पूजन करती है। ऐसा माना गया है कि वट वृक्ष के नीचे जो जड़ है उसमें स्वयं साक्षात ब्रह्मा का भी स्थापित हैं। उनके जो मूल शाखाएं हैं उनमें त्रिदेव का भी वास बतलाया गया, जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो उसी व्रत को सारी स्त्रियां करती हैं और वट वृक्ष की परिक्रमा और पूजन करने के बाद अपने पति की दीर्घायु कामना के लिए सावित्री देवी और ब्रह्मदेव से आशीर्वाद प्राप्त करती है। इसका इतिहास है, जब हम देखेंगे वट सावित्री कथा जितने भी धर्मानुरागी बंधु सुनते हैं उसमें दिया हुआ है कि जो सावित्री थी उनके पिता बोले कि हम तुम्हारे योग, बहुत वो सुंदर कन्या थी, उनके योग वो उनके पिता वर नहीं खोज पा रहे थे, तो उन्होंने उनका आज्ञा दिया कि तुम जाओ और जाकर के स्वयं के लिए वर खोजो। देखिए, जो लोग कहते हैं कि हमारे भारतीय नारी जो है उन पर बंधन था, नहीं, हमारे यहाँ शुरू से ही उनको अपने इच्छित वर चुनने का अधिकार दिया गया है। तो सावित्री जाती हैं वन में जहाँ ऋषि महर्षि आदि लोग रहते हैं। उसी एक महर्षि के आश्रम में शतवान से उनकी मुलाकात होती है और उनके वो वर के रूप में चयन करते हैं। वर के रूप में उनको मान करके अपने पिता से आकर बताते हैं कि हमने शतवान को अपने पति के रूप में चुना है, अगर आपकी आज्ञा हो, अगर आप चाहते तो मेरा पति वही बनेंगे। तब तक नारद ऋषि भी आ जाते हैं और उनके पिता से कहते हैं कि सावित्री अपने मन के अति कोमल है, इसलिए उन्हें सतवान के बारे में बिना कुछ जाने उनको चयन कर लिया। तो उनके पिता बोले कि आखिर क्या है? बोले कि सारी अच्छाइयाँ, वो सत्य बोलता है, वो राजा का पुत्र भी है, सब चीज़ अच्छा है, लेकिन मात्र एक ही है कि वो अल्पायु हो, कम समय में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए बोला, नारद जी बोले, तो उनके पिता बोले कि ये तो बहुत बड़ी बात है, मेरे मान ली कि मेरे पितरी का विवाह होगा और अल्पायु में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो इसका जीवन निर्वाह कैसे होगा? तो सावित्री बोलती है कि नहीं पिताजी, राजा लोग भी अगर किसी चीज़ को अगर न्याय करते हैं तो एक बार कर उसको अच्छी तरह से जांच करके न्याय करते हैं। पति का मैंने एक बार कन्या जो है पति का चयन करती है और कन्यादान भी एक ही बार किया था। मैंने पहले जाकर उनको चयन किया, आपने भी वचन दिया कि नहीं आप उनके साथ कर सकते हैं, तो दो मेरा आप वचन भी दे दिए, ये दो हुआ। अब मैं कर्म के अनुसार ही उनको धारण भी करूँगी, इसलिए कि मैं दूसरे पति से अब विवाह नहीं करूँगी। जब उनको एक बार हम चयन कर लिए हैं पति के रूप में तो उन्हीं से विवाह करेंगे। तो इस कहानी से हमें यही मिलता है, इस व्रत की शिक्षा मिलती है सारी स्त्रियों को कि अपने जीवन में एक पति व्रत का धर्म अगर स्त्रियां पालन करती है तो उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, हर काम संभव। जैसे कि वो अपने पति को प्राण की रक्षा के लिए यमपुरी तक वो चले गए और वहाँ थकी नहीं। यमराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जाओ सौभाग्यवती हो, और जो वट सावित्री की पूजन करेंगी स्त्रियां, वट वृक्ष की परिक्रमा करेंगी, उनका भी सौभाग्य बढ़ेगा। तो ये एक पतिव्रत का शक्ति है। जो वट सावित्री है कल, उसका मुहूर्त क्या है? कितने बजे से कितने बजे तक वट सावित्री का पूजा करना, परिक्रमा करना विशेष फलदायक होगा? देखिए, वट सावित्री व्रत प्रत्येक वर्ष जो है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है।
तो कल जो अमावस्या तिथि है यानी 6/6/2024 को दिन गुरुवार को दिन वो प्रातः काल से लेकर के साय 6:38 तक है। तो दिन में कभी भी पूजन करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खास कर जो 2 बात का ध्यान देना चाहिए जो मुहूर्त के बारे में। तो यम मुहूर्त जो है वो प्रातः 5 बजे से लेकर के 6:30 तक है। तो यम मुहूर्त में पूजन न करें, राहु काल में पूजन न करें। सबसे सर्वोत्तम जो मुहूर्त कल है तो 6:30 के बाद से लेकर के 12:38 तक। अच्छा, मतलब सुबह 6 बजे से लेकर के 12:38 तक अभिजीत मुहूर्त तक। ये जो सौभाग्यवती स्त्रियाँ चाहती है अपने सौभाग्य की लंबी कामना के लिए, तो इस मुहूर्त में पूजन करें, उनके लिए अति लाभदायक होगा। वट सावित्री में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे वट वृक्ष की परिक्रमा। हम जो पूजन करते हैं उसका नियम का पालन करेंगे तो उसका सब ज़्यादा फायदा होंगे। तो जो सौभाग्यवती स्त्रियाँ चाहती हैं तो वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें, 27 बार करें, 54 बार करें, 108। अगर उसे अधिक करना हो तो आप सक्षम हो तो कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 7, 27, 54 और 108 बार। इसमें से कोई भी 7 और 27 ही ज़्यादा करें लोग तो अच्छा रहेगा। देखिए, ये वट सावित्री का व्रत जो है हट से करने वाला व्रत नहीं है, ये श्रद्धा से करने वाला व्रत है। कहा गया कि शास्त्रों में पहले ही हमारे जो ऋषि महर्षि वो करते हैं, आत्मरक्षति रक्षता। जो पहले आप अपनी आत्मा की रक्षा करें तो ही आपकी रक्षा, धर्म की रक्षा हो पाएगी या आपकी रक्षा हो पाएगी। उपवास भी रहता है ना कि जब तक आप पूजा फाइनल नहीं कर लेते हैं तब तक आप उपवास रहते हैं। बिल्कुल, देखिए अभी 9 तपा चल रहा है। सारी स्त्रियां हठपूर्वक व्रत न करें। कभी भी भगवान का चरणामृत, जल और प्रसाद ये लेने में कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए जैसे कि आप व्रत अभी करने में, आप जाकर फेरी देने में लेट है, तो स्नान आदि पहले जल वगैरह भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जल लेने में कभी कोई दिक्कत नहीं रहता। हाँ, पहले आप प्राण की रक्षा कीजिए, आत्मा की रक्षा कीजिए, तब आत्मा आपकी रक्षा करेगी। तो हठपूर्वक व्रत न करें, पूजन करें। और पूजन जो है श्रद्धा भाव से करें। हम तो कहेंगे कि दिखावे के लिए जो व्रत करना हो तो उससे बल्कि नहीं करना ही अच्छा है। कम करें, श्रद्धा से करें, थोड़ा करें, श्रद्धा से करें, भक्ति भाव का उसमें समावेश भक्ति भाव हो, उसके बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास करें। खासकर व्रत जब हम करते हैं तो उसमें हमारे शास्त्र में 4 चीज़ का वर्णन मिलता है, नहीं करना चाहिए। पहले तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठे पुरुष का मुख भी देखना पाप माना गया है। जिनका आचरण सही नहीं है वैसे व्यक्ति से भी हमें बचना चाहिए। जितना से कम हो झूठ बोलना चाहिए और श्रद्धापूर्वक इस व्रत का निर्वाह करना चाहिए। तो ही हम इस फल की जो है, व्रत का जो फल है उसको अच्छी से प्राप्त कर सकते हैं। घनश्याम मिश्रा जी, पंडित जी, आपने मुझे बहुमूल्य समय दिया, लेकिन इसके बाद भी कोई श्रद्धालु अगर हैं, व्रतधारी हैं, महिला हैं, उनके मन में कोई प्रश्न हो, मैं चाहूँगा कि आपके पास कोई ऐसा नंबर हो, कॉन्टैक्ट नंबर हो, जो आप श्रद्धालुओं को, व्रतधारियों को आप बता दें, ताकि वो आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके और भी जो उनके मन में कोई समस्या हो या प्रश्न हो तो वो आपसे कर सकें और उसका समाधान पा सकें। किसी भी व्रत संबंधी या जो धर्म संकट उत्पन्न हो, धर्म संकट के समय हमें याद करें। और जो सनातन बंधु हैं वो निर्विघ्न कभी भी हमसे डायरेक्ट संपर्क करके अपने प्रश्नों का समाधान जान सकते हैं या समस्या का समाधान करा सकते हैं। उसके लिए वो पेन पेपर लेने और मेरा नंबर नोट करें, 81 023 43 976। एक बार फिर से उसको रिपीट करें। 81 023 43 976। तो जो भी बंधु हैं वो जब भी चाहें इस पर संपर्क कर सकते हैं और सीधे हमसे बात होगी और उनकी समस्या का समाधान करने का भरपूर प्रयास हम करेंगे। धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुमूल्य समय मुझे दिया। उम्मीद है कि आपके द्वारा जो व्रतधारी हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो सकेगा और बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा आने वाले इसी तरह के जो व्रत होंगे, फेस्टिवल होंगे। थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।